हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं शीतला अष्टमी 2023 में कब है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग शीतला अष्टमी को बासोड़े के नाम से भी जानते हैं। हम लोग जो है बासोड़ा कहते हैं और बासोड़े के नाम से ही हम जानते हैं, लेकिन कई जगहों पे अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कब है, इसका सही मुहूर्त क्या है, सही दिन क्या है, पूरी जानकारी डिटेल में मैं देने वाली हूँ और एकदम सही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन ये वीडियो आपके काम की होने वाली है, बहुत काम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि शीतला अष्टमी मतलब बासोड़ा कब है, कौन सा दिन है, सही दिन कौन सा है बासोड़ा पूजने का। तो मैं दो तरीके बताऊंगी। एक तरीका बड़े बुजुर्ग वाला जो शुरू से चलता आ रहा है, शुरू से परंपरा चलती आ रही है, घर घर यही परंपरा चलती आ रही है दिनों के हिसाब से। और एक परंपरा है जैसे कि पंडितों से पूछ के किया जाता है, जो पंडित जी मुहूर्त वगैरह निकालते हैं उस हिसाब से जो है बासोड़ा पूजा जाता है। तो देखिए, पहला तरीका क्या है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो शुरू से चलते आ रही है परंपरा, किस हिसाब से पूछते हैं वो दिन देखते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग तो होली के ठीक 8 दिन बाद पूछते हैं, 8 दिन बाद मतलब जो अष्टमी पड़ती है उसको पूछते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शुरू से बड़े बुजुर्ग जो है, हमारी दादी नानी जो भी जैसे भी पूछती आ रही हैं, किस तरीके से पूछती हैं, जो होली के बाद पहला सोमवार पड़ता है, मतलब पहला सोमवार नहीं निकलना चाहिए। अगर सोमवार आसपास पड़ रहा है बिल्कुल होली के, क्योंकि होली उस टाइम गर्म होती है, उस टाइम नहीं पूजा जाता। मान लीजिए शनिवार की होली पड़ गई है तो सोमवार को इतनी जल्दी होली नहीं ठंडी होती है, तो इसीलिए बासोड़ा नहीं पूजा जा सकता। तो शुक्रवार को बासोड़ा पूज जाएगा, शुक्रवार नहीं निकलना चाहिए। मान लीजिए अगर शुक्रवार को होली गर्म है, ठंडी नहीं हुई है, तो फिर सोमवार को पूज जाएगा। तो इन दो दिनों में से कभी भी हम पूज लेते हैं। मान लीजिए 2 दिन जो है ठीक नहीं पड़ रहे, या फिर कुछ मुहूर्त वगैरह या फिर ग्रह नक्षत्र वगैरह ठीक नहीं है, तो उस हिसाब से हम बुधवार को जो है पूज लेते हैं। जो बुध पड़ता है शुक्रवार के बाद या फिर जो सोमवार के बाद जो बुध पड़ता है, दिन देख के उस हिसाब से पूज लेते हैं। लेकिन हम मंगलवार को नहीं पूजते, शनिवार को नहीं पूजते, इतवार को नहीं पूजते। 2-3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें नहीं पूजा जाता बासोड़ा। या फिर बहुत सारे लोग अष्टमी को पूज लेते हैं, जो पहली अष्टमी पड़ती है, मतलब अष्टमी पड़ती है होली के बाद। तो फ्रेंड्स, देखिए, पहला तरीका तो मैंने बता दिया बड़े बुजुर्गों का हिसाब से कि सोमवार को और शुक्रवार को। तो मैं तो जो हूँ सोमवार को बासोड़ा पूजने वाली हूँ। देखिए, बासोड़ा सोमवार को पूजूंगी। पंडित जी के अनुसार भी मैं पूछ सकती हूँ बासोड़ा सोमवार को, और अपने हिसाब से भी मैं अपने, जैसे मेरे घर में हमारे परंपरा चलती आ रही है, मैं उस हिसाब से सोमवार को पूजूंगी बासोड़ा। मैं अपनी बता देती हूँ। बाकी मैंने पंडित जी से पूछा है, मैं वो वाला तरीका भी आपको बताऊंगी, मतलब वो मुहूर्त भी और दिन भी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो पंडित जी ने बताया है कि बासोड़ा इस दिन पूज सकते हैं या फिर पूजा जाएगा। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, अगर जो लोग बासोड़ा नहीं पूजते हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, उनके बहुत काम आने वाली है वीडियो। मैं फिर से बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बासोड़ा अगर आपने जो है होली पूजी है, अगर आपने होलिका दहन पे पूजा की है, तो आपको बासोड़ा ज़रूर पूजना चाहिए। ये हमारे बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, मतलब उनके जो है बीमारियों से बचाने के लिए, या फिर मान लीजिए लंबी उम्र की आयु के लिए बच्चों के लिए बासोड़ा पूजा जाता है। या फिर होलिका दहन की पूजा हमारे बच्चों के लिए हम लोग करते हैं। तो इसमें जो है किस तरीके से पूजा जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी बासोड़ा। तो बासोड़ा हमें ज़रूर पूजना चाहिए अगर हमने होली पूजी है तो, अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए। जिनके संतान नहीं होती, देखिए, वो भी बासोड़े की पूजा करते हैं, शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं, शीतला माता की पूजा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा जो दिन है वो है, दूसरा दिन शीतला अष्टमी का 2023 में 15 मार्च का। तो पंडित जी के हिसाब से बता रही हूँ, जो पंडित जी ने बताया है वो है दिन 15 मार्च 2023 बुधवार को पड़ रहा है। तो बुधवार को भी लोग बाग जो है शीतला अष्टमी की पूजा करेंगे या फिर कर रहे हैं। तो मेन दिन देखिए, पंडित जी से पूछा तो उस हिसाब से वो बता रहे हैं कि बुधवार को बासोड़ा पूजा जाएगा। तो उस दिन की अष्टमी भी पड़ रही है ना, तो इस हिसाब से बासोड़ा जो है पंडित जी ने बता दिया है कि बुधवार को पूजा जाएगा। लेकिन मैं अपना बताती हूँ, मैं तो सोमवार को पूजूंगी या फिर शुक्रवार को। शुक्रवार को होली गर्म होगी। देखिए, अभी होली थी तो शुक्रवार, आज बुधवार है, बृहस्पति, शुक्रवार को होली गर्म होती है, थोड़ी सी गर्म होगी, इसीलिए मैं सोमवार को जो है बासोड़ा पूज दूंगी। तो मैं सोमवार को पूजने वाली हूँ बासोड़ा अपना, मैंने बता दिया, मुहूर्त वगैरह देख के मैं पूज लूँगी। देखिए फ्रेंड, इसको बासोड़ा क्यों कहते हैं, इसको बासोड़ा इसीलिए कहा जाता है
क्योंकि बासोड़े की पूजा जो है करने से एक दिन पहले, मान लीजिए अगर आप सोमवार को बासोड़ा पूज रहे हैं तो इतवार की रात को आपको सारा खाना बना के रख लेना है अगले दिन सुबह के लिए। वो खाना ही हमको खाना होता है अगले दिन, हमें कढ़ाई नहीं चढ़ानी होती या फिर तवा नहीं चढ़ाना होता, हमें बासा खाना ही खाना होता है, इसीलिए इसको बासोड़े के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स इसकी तैयारी भी हम पूजा की जो सामान होता है रात को ही तैयार कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो है मीठे चावल लेते हैं, मीठे चावल गुड़ वाले बनाते हैं, और चने की दाल रात को ही फुला के रख लेते हैं, रात को ही चावल बना के रख लेते हैं। मीठे पुए, बतासे, गुड़ वगैरह हम लेते हैं शीतलाष्टमी की पूजा के लिए, और यही शीतला माता को हम इसी का भोग लगाते हैं। मतलब बासी चीज़ों का हम शीतला माता को अगले दिन भोग लगाते हैं। इसमें उसका हल्दी और घी का तिलक किया जाता है शीतला माता को। तो हम लोग जो है इसी तरीके से पूजा करते हैं, यही पूजा सामग्री लेते हैं। अगर आपको पूजा सामग्री की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शीतला माता को शांति और समृद्धि का अवतार माना जाता है। कहा जाता है जो जातक इस अष्टमी के दिन विधि विधान से शीतला माता का व्रत करता है उसे चेचक के दाग, फोड़े, फुंसी, बुखार आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। तो फ्रेंड्स चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान 8वें दिन भी इसको पूजा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स ऐसा भी कहा जाता है बासोड़ा मौसम में बदलाव के दौरान मनाया जाता है, और इस प्रकार इस विशेष समय में अवधि में गर्मी के मौसम की शुरुआत भी हो जाती है। इस अवधि के दौरान कई परिवर्तन होते हैं, और ऐसे मौसम परिवर्तन के कारण बहुत सारी बीमारियां आती हैं। देवी शीतला भक्तों को आशीर्वाद देती है पूजा करने से, शीतलाष्टमी की पूजा करने से आशीर्वाद देती है भक्तों को अपने, और रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं जो लोग इनकी अष्टमी जो है शीतला माता की पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स बासोड़े के दिन सुबह जल्दी उठ के साधारण पानी से या फिर गंगा जल की 2-4 बूंदें डाल लीजिए पानी में, और उससे स्नान कर लीजिए। स्नान के बाद ऑरेंज कलर के या फिर पीले कलर के कपड़े पहनने चाहिए। ऑरेंज नहीं है तो पीले, पीले नहीं है तो ऑरेंज, या फिर हल्के फुल्के आपको लगे कि ऑरेंज या पीले कलर के लग रहे हैं तो वो भी पहन सकते हैं। और फ्रेंड्स इस थाली में, आपको पूजा की थाली में, जैसे मैंने आपको बताया, चने की दाल, मीठे चावल वगैरह, दही भी रख सकते हैं, बाजरा रोटी भी रख सकते हैं, पूड़ी भी रख सकते हैं, मीठे चावल, नमक पारे वगैरह, जो आपको मठरी वगैरह आपने बनाई है, जो भी अपने घर में त्योहार पे बनाया है वो सब आप रख सकते हैं। हल्दी, रोली, कुमकुम मतलब देसी घी वगैरह, और सिक्के ज़रूर रखें वहाँ पे चढ़ाने के लिए। आप चौराहे पे पूजा करते हैं तो चौराहे पे, हर चौराहे पे जो है चौराहे माता को जो है सिक्का वहाँ पे पूजा के बाद रख कर आएँ। देखिए फ्रेंड्स कुछ घरों में क्या होता है कि सुबेरे सुबेरे नहा धो के सूरज निकलने से पहले ही पूजा करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन कुछ घरों में क्या होता है कि खाली शीतला माता की मंदिर में जाके पूजा करते हैं। लेकिन हम लोग जो है पहले 3 चौराहे पूजते हैं, चौराहे माता की पूजा करते हैं। पहले 3 जगह जहाँ जहाँ होलियाँ जलती हैं वहाँ बासोड़ा पूजते हैं, 2-2 बड़कुल्ले रख के, हल्दी रोली और हल्दी से और देसी घी से जो है मंस के जो भी सामान ले आते हैं हम थोड़ा थोड़ा वहाँ पे चढ़ा देते हैं। उसके बाद जो है 3 जगह चौराहे पूजने के बाद फिर चौथी जगह मंदिर में जाते हैं। मंदिर में शीतला माता की पूजा करके के बाद विधि विधान से पूजा करते हैं, जैसे कि दीपक जलाते हैं, उनको भोग वगैरह चढ़ाते हैं। उनकी आरती वगैरह करने के बाद अगर समय है, बासोड़े की पूजा देखिए चौराहे की पूजा जो होती है बहुत जल्दी जल्दी होती है, बहुत जल्दबाजी में होती है। शीतला माता की मंदिर में जाके शीतला माता की पूजा आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन चौराहे की पूजा बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी जल्दी हवड़ दबड़ में करके भागते हैं एकदम से। जैसे करी, फिर दूसरे चौराहे गए, दूसरे चौराहे गए, तीसरे चौराहे गए। हम 3 चौराहे पूजने के बाद अपने मंदिर में जाके पूजा करते हैं विधि विधान से। उसके बाद अपने घर की दहली पूजते हैं। उसके बाद फिर अपने जो घर में होलिका दहन करते हैं, फिर घर का चौराहा, मतलब 5वीं जगह जो है हम अपने घर के चौराहे को, अपने घर में जहाँ होली जलाते हैं उसको पूजते हैं। उसके बाद जो है अपने घर मतलब पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद अपने घर में जाके हम थोड़ा बहुत जो हमने रात को बनाया होता है वो खा सकते हैं। आप चाहें तो पूरा दिन भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है बासोड़ा पूजने के बाद हम भोजन कर लेते हैं, मतलब जो रात को बनाया होता है बासा भोजन वही करते हैं। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे कि आप बासोड़ा पूजने जाते हैं, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो छोटे के बच्चों के ऊपर से हल्दी का जो जल लेते हो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के उस जल के लोटे को जरूर वार के ले जाएं। 7 बार वारने के बाद उसके बाद जो है फिर जो है पूजा करने के लिए लेके जाएं उस जल को। ऐसा करने से कहा जाता है कि माता रानी का आशीर्वाद हमारे बच्चों पे सदा बना रहता है, और माता रानी हमारे बच्चों को हर बीमारी से बचाती हैं, आने वाली हर बीमारियों से सुरक्षित रखती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।